बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1 की थी, आज हम एक्सरसाइज 2 करेंगे और इस एक्सरसाइज में भी हमने सीखना है इट, वाज, वर और देर के अल्फाज कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी हमने बाकायदा तौर पर टेंसेस का आगाज़ नहीं किया, अभी सिर्फ हम जो हेल्पिंग वर्ब से सवालिया निशान बनाना, वाज, वर, विल, देयर का यूज़, इट का यूज़, ये हम सीख रहे हैं। तो अक्सर औकात हम फ़िक्रात इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिनको हमने इंग्लिश में बदलना हो, तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि हम इसको इंग्लिश में कैसे बदलें, और उसमें टेंस इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये इस तरह के ही फ़िक्रात हैं, जब इन पे आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको नॉर्मल जहाँ पे टेंसेस इन्वॉल्व नहीं है और किसी बात को इंग्लिश में कहना हो या किसी फ़िक्रे को इंग्लिश में बदलना हो तो आपके लिए मसला नहीं रहेगा। तो सबसे पहला जो हमारी आज की एक्सरसाइज का फ़िक्रा उर्दू में है वो है, हमारे बाग में बहुत से आम के दरख्त हैं। तो इसमें गौर करने वाली बात आपकी होगी कि ये प्रेजेंट टेंस का फ़िक्रा है और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट का ही यूज़ होगा। दूसरा फ़िक्रा, हाल में कितने उम्मीदवार थे। तो थे का इस्तेमाल यानी कि पास्ट की बात है। तीसरा फ़िक्रा, दफ्तर में चपरासी क्यों नहीं। तो इसमें वाई का यूज़ होगा, तो देर का यूज़ होगा, आपने फ़िक्रा बनाने की कोशिश करनी है। चौथा फ़िक्रा, क्या डाकिए के थैले में चिट्ठियाँ नहीं थीं। तो आपने इसकी इंग्लिश बनानी है। और क्या जग में थोड़ा सा दूध है, प्रेजेंट टेंस है और सम का यूज़ होगा यहाँ पे। आज मतला अबर आलूद है, तो प्रेजेंट टेंस है। मौसम की बात है तो मौसम की बात हो तो इट का इस्तेमाल होता है। क्या बाहर तेज़ हवा चल रही है, तो यहाँ पे भी मौसम की बात है। कल मौसम बड़ा सुहाना था, कल गुज़र चुका है उसकी बात हो रही है, तो वाज या वर में से कोई इस्तेमाल होगा यहाँ पे। तो मौसम की बात है, इट का भी इस्तेमाल होगा, तो आप इसका फ़िक्रा बनाएंगे। पर्चा हल करने में तकरीबन 3 घंटे लगेंगे, तो फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसमें विल शैल का यूज़ होगा। तो आपने देखना है कि कैसे इसका फ़िक्रा बनेगा। अब क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत, ये एक इडियोमेटिक है। जब आप कोई काम कर लें और वो गलत हो जाए तो उसके बाद पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता, और जो गलती हो चुकी होती है उससे कोई हासिल कुछ नहीं होता। तो इसकी इंग्लिश आपने इडियोमेटिक है, नहीं बना सकेंगे। इसकी एक स्पेसिफ़िक फ्रेजेस की इंग्लिश होती है, तो वो हम सॉल्यूशन में इसको कवर करेंगे। ये सफ़ेद झूठ है, तो कॉमन सेंटेंस है, अक्सर इस्तेमाल में आता है, लेकिन आपने इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है। 12वां फ़िक्रा है, मेरा ही भाई था जिसने इनाम हासिल किया। तो मेरा ही भाई था, तो किसी को आपने फोकस करना हो, एम्फिसाइज़ करना हो, तो हमने सीखा था रूल्स में, तो उसको किस तरीके से हम फोकस करते हैं, एम्फिसाइज़ करते हैं। हवाई अड्डा पर कितने हवाई जहाज़ थे। तो पास्ट की बात है, तो आपने हवाई अड्डा की इंग्लिश होती है एयरपोर्ट, तो इसका आपने ट्रांसलेट करना है। और आखिरी हमारा फ़िक्रा होगा एक्सरसाइज नंबर 2 का, सड़क के किनारे कोई दरख्त ना था। तो पास्ट की बात हो रही है और देयर का इस्तेमाल होगा, तो आपने इनकी ट्रांसलेट करना है, आपने इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन हमारा वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, तो आपने देखना है कि आपने कितने सेंटेंसेस ठीक किए और कितने गलत किए। और कम से कम मैं कहता हूँ अगर आपकी ग्रिप होगी तो मेरे ख्याल में आपको 1 से 2 फ़िक्रे ही गलत होने चाहिए, वो भी छोटी मोटी मिस्टेक होनी चाहिए, कोई बड़ी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई ज़्यादा इडियम का वोकैबुलरी का यूज़ नहीं हुआ, तो आपको इट, देयर, वाज, वर, विल, शैल का इस्तेमाल करते हुए इन फ़िक्रात को ट्रांसलेट करना है। तो मिलते हैं सॉल्यूशन में इसी एक्सरसाइज के। खुदा हाफिज़।